हेलो दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में सीरीज कनेक्टेड रजिस्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था। अभी हम लोग पैरेलल कनेक्टेड रजिस्टर्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो रेजिस्टेंस ही है, कोई भी एलिमेंट्स सर्किट में पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। If two or more elements are connected at common end terminals, it is called parallel connection. दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स इस प्रकार लगाए गए हैं कि दोनों के एंड टर्मिनल या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एंड टर्मिनल, हर एलिमेंट होता है, रजिस्टर ले लो, इंडक्टर ले लो, कैपेसिटर ले लो या मल्टीपल हमारे डीसी सर्किट के एलिमेंट्स ले लो, तो सभी कंपोनेंट्स जो हमारे रहेंगे सबके दो टर्मिनल है। तो इस प्रकार लगाया जाए कि दोनों टर्मिनल पैरेलल में, दोनों को एंड टर्मिनल से जोड़ा गया हो तो उसको पैरेलल कहेंगे। इन सच कनेक्शन वोल्टेज अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स विल बी सेम। हर एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। आप लोग सीरीज सर्किट को याद कीजिए। सीरीज सर्किट में हमने ऐसा बताया था कि करंट हर एलिमेंट में से सेम वैल्यू का पास होगा। यहाँ पे हर एलिमेंट के अक्रॉस जो पैरेलल में कनेक्टेड है वो सारे एलिमेंट, सारे कंपोनेंट्स के अक्रॉस में वोल्टेज सेम रहेगा। The total resistance will be the sum of inverse of individual resistance. अभी एक बात है, वहां पे हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग 1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस अप टू 1/Rn इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट लेंगे। यहाँ पे इनवर्स का सम करेंगे। कुछ एग्जांपल है, आप लोग देखिए। ये पैरेलल कनेक्शन है। ये एक R1 और R2 दो रेजिस्टर्स है, दोनों को एंड टर्मिनल से जोड़ा गया है। तो ये दोनों R1 R2 पैरेलल में है। यहाँ पे देखिए, ये दोनों लैंप है, ये दोनों लैंप यहाँ पे पैरेलल में लगाए गए हैं। ये सर्किट में आप देखिए, यहाँ पे ये डायोड है। डायोड के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये डायोड है। डायोड हमारे यहाँ पे हर डायोड के दोनों टर्मिनल कॉमन है। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, कैथोड है, सारे कैथोड जोड़ दिए गए हैं, सारे एनोड जोड़ दिए गए हैं। इसका मतलब ये चारों डायोड, फोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इनटू पैरेलल। बाकी सर्किट एज इट इज है, उसका मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको बताने के लिए ये कनेक्शन फोकस्ड है कि आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि चार डायोड यहाँ पे पैरेलल कनेक्टेड हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इक्वेशन देखते हैं कैसे आएगा। लेटर से हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3। सप्लाई वोल्टेज भी है, टोटल करंट आई है। अभी यहाँ पे आप देखिए, यह नोड है और यहाँ पे ब्रांच तीन है। ये पहली ब्रांच R1 की, दूसरी R2 की, थर्ड ब्रांच है वो R3 है। तो करंट I है वो डिवाइड होगा तीन में, 1, 2 एंड 3। I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसा डिवाइड होगा। तो इसका मतलब आप लोग ये समझिए कि हर रेजिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंगली करंट पास होगा। ये जरूरी नहीं है कि तीनों करंट की वैल्यू एक ही होगी। अगर तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो इक्वली डिवाइड होगा। अगर नहीं है तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली करंट का डिवीजन होगा। तो इस प्रकार होगा, टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और हर कंपोनेंट के अक्रॉस का वोल्टेज V ही रहेगा। अभी इसको हम लोग इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो तीनों के बजाय हमें इक्विवेलेंट का ऐसा इक्वेशन ढूंढना है कि तीन के बजाय एक रेजिस्टेंस लगा ले, तो उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो टोटल करंट हमको पता है I इज इक्वल टू वी, I1 प्लस I2 प्लस I3। सीरीज कनेक्शन में हमने देखा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे करंट है। और I इज इक्वल टू ओम्स लॉ हमको पता है। तो V बाय आर इक्विवेलेंट, ये क्या किया हमने इस सर्किट के लिए, क्या V बाय आर इक्विवेलेंट I होगा, और ये I1 है तो V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3 तीनों का सम। और यहाँ पे V कॉमन है, इसको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अपना स्टेटमेंट में रिपीट करता हूँ, सम ऑफ इनवर्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस। तो अगर n रेजिस्टेंस है
तो हम लोग क्या कहेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जितने भी है 1/Rn तक उसको सम करना है। तो ये आपका जो इक्वेशन आएगा पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आप ऐसे फाउंड कर सकते हो। स्पेशल फीचर्स देखेंगे हम इसके कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने देखा कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मिलेगा आपको। वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट पैरेलल कनेक्टेड जितने भी कंपोनेंट है सारे कंपोनेंट के वोल्टेज सेम रहेंगे अक्रॉस में। करंट इज एडिटिव I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 माने कि आप कहेंगे टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट। इंडिविजुअल कंपोनेंट के करंट का सम कर दो तो आपको टोटल करंट मिलेगा। पावर इज एडिटिव, ये सेम चीज पावर एडिटिव वाला सीरीज कनेक्शन में था। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू I1 I2R1 I2R2। अच्छा यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, ये पावर एडिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ईच एलिमेंट में क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा I1 I2। क्योंकि क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप करने जाओगे तो I आपका इक्वल नहीं है, ठीक है, आपका I इक्वल नहीं है तो आपको वो चीज यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं। करंट पावर एडिटिव है तो I1 स्क्वायर R1 I2 स्क्वायर R1 I3 स्क्वायर R1 जितने भी इंडिविजुअल करंट है क्योंकि पैरेलल है हर ब्रांच का करंट अलग होगा, आप कॉमन नहीं ले पाओगे। एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन, क्या इसका बेनिफिट है दोस्तों कि अगर एक कंपोनेंट डैमेज हो गया तो दूसरे कंपोनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घरों में हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, आपको पता है। यहाँ पे 2 लैंप है दोस्तों, तो 2 लैंप का क्या होगा, अगर सपोज के कोई एक लैंप चला गया, नीचे वाला ये लैंप चला गया तो ऊपर वाला लैंप वर्किंग रहेगा। तो हमारे घरों में हमको पता है कोई एक हमारा अप्लायंसेस बिगड़ जाता है दूसरे अप्लायंसेस पे उसकी कोई असर नहीं होती, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है। और ऑल द पैरेलल कनेक्टेड एलिमेंट्स विल गेट सेम वोल्टेज। अगर लेटेस्ट से हम सप्लाई वोल्टेज 230 देते हैं तो हर कंपोनेंट को 230 वोल्ट मिलेगा। हमारे घर में यही होता है दोस्तों, हम लोग हमारा वायरिंग पैरेलल में करते हैं। सीरीज कनेक्शन कहाँ देते हैं दोस्तों, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस में, फैन का रेगुलेटर के साथ में, इस प्रकार आपको मैंने बताया डेकोरेशन वाली लाइटिंग में। लेकिन यहाँ पे हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं, हमारा पूरा हाउस वायरिंग पैरेलल कनेक्शन है। एप्लीकेशंस कहाँ है कि दोस्तों आपके घर के जो वायरिंग है हाउस वायरिंग आएगा, जो आपका रूटीन वायरिंग आएगा, ये आपका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बताया गया है तो आपको आइडिया है कि घर के वायरिंग में इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं। और मेजरमेंट के लिए पैरेलल वोल्टेज अगर मेजर करना है तो यू शुड कनेक्ट मीटर इन द पैरेलल। वहां पे हमने बताया था कि ए मीटर हम सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर यहाँ पे आपको पता है पैरेलल में लगाते हैं। कुछ पैरामीटर मेजर करने के लिए मीटर पैरेलल में लगाना पड़ता है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है दोस्तों। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। If three resistances are of 15, 20 and 60 ohms are connected in parallel, drawing 10 ampere current, calculate supply voltage and current through each resistance। आपको क्या दिया गया है, 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, एक 15 ओम का, एक 20 ओम का और 60 ओम का। ये मैंने सिमुलेशन किया हुआ है, यहाँ सिर्फ इसका इमेज रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सप्लाई वोल्टेज कैलकुलेट करना है और क्या करना है आपको, टोटल करंट आपको दिया है 10 एम्पियर। तो आपको ये तीनों के में से कितना कितना करंट पास होता है वो देखना है। हमको दिया गया है R1 R2 R3, I दिया गया है, टोटल करंट दिया गया है, हमको सप्लाई वोल्टेज V ढूंढना है, I1 I2 I3 ढूंढना है। शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे पहले ढूंढेंगे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू रख दिया 15 20 और 60 और यहाँ पे 60 इसका एलसीएम आएगा तो 4 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा तो 8/60। तो ये हो जाएगा 7.5 ओम। हमारा R इक्विवेलेंट आया 7.5 ओम। अच्छा ठीक है। तो तीनों रेजिस्टेंस का आप देखिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है आपको ये मार्क करना चाहिए, वो
छोटे से छोटे रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी कम आता है। पैरेलल कनेक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कम से कम रेजिस्टेंस से भी कम आता है और सीरीज कनेक्शन में ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस से ज्यादा आएगा। तो हमने यहाँ पे ढूंढ लिया 7.5 ओम इक्विवेलेंट हो गया। अभी हम लोगों को I1, I2 और I3 और V ढूंढना है। तो टोटल करंट 10 एम्पियर है, तो V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय R इक्विवेलेंट। हमारा I है लोड करंट, टोटल करंट 10 एम्पियर है और R इक्विवेलेंट 7.5 है, तो हमारा वोल्टेज होगा सप्लाई वोल्टेज 75 वोल्ट। अभी हम I1, I2 और I3 देखेंगे क्या होगा। करंट थ्रू 15 ओम में कितना करंट मिलेगा, V बाय R1। V हमारा है कितना है 75, R1 है 15, तो आंसर आएगा 5। ऐसे 20 ओम के लिए यहाँ पे मीटर्स बताए हुए, रीडिंग भी बताया हुआ है, ये मैंने सिमुलेशन किया हुआ है, लेकिन आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल गिन रहे हैं। I2 इज इक्वल टू क्या होगा 75 V बाय R2 कितना है 20 ओम, तो 20, तो ये वैल्यू आएगा 3.75। और करंट थ्रू 60 ओम क्या आएगा 75 डिवाइडेड बाय 60, तो ये होगा 1.25 एम्पियर। दोस्तों ये इस प्रकार आप इसके एग्जांपल भी गिन सकते हो और ये आपका पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टर्स के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स का पूरा टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।